आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है अनुनाद नली क्या है, इसके द्वारा वायु में ध्वनि की चाल कैसे ज्ञात करते हैं, हमें बताना है। ठीक है, तो देखो अनुनाद नली क्या होता है कि यह एक क्या होती है, कांच की नली होती है जिसमें क्या किया जाता है, पानी भरा जाता है और उसकी मदद से एक स्वरित्र से कंपित कराने के बाद क्या होता है कि उसमें हम ध्वनि की चाल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक प्रायोगिक व्यवस्था होती है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो चित्र में कि ये आपकी क्या है, यही आपका क्या है, एक ये ट्यूब है। ठीक है, जिसे हम लोग अनुनाद नली कहते हैं। और यह ट्यूब जो होता है आपका रबर ट्यूब से जुड़ा होता है, किससे, कुंड से। ठीक है, ये आप आर जो देख रहे हो ये आपका क्या है, कुंड है और ये क्या है आपका रबर नली है। ठीक है, या फिर रबर ट्यूब कह सकते हो। और ये आपका क्या है, स्केल है, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो पानी का स्तर होता है उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसका मापन करते हैं। तो देखो ये ट्यूब में क्या है कि ये ट्यूब है। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं हम कि कुंड के मदद से यहाँ पे क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। ठीक है, अब ये पानी जो है ये क्या होता है आपके इस रबर के नली से क्या किया जाता है कि ये आपके ट्यूब में जाता है। ठीक है, अब इस नली से इसे आप क्या कर सकते हो, टैप करके ये इस स्तर को, पानी के स्तर को आप क्या कर सकते हो, घटा और बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर उसका हम क्या करेंगे, मापन करेंगे और उसकी मदद से हमें क्या मिलती है, ध्वनि की चाल हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कैसे, तो इसे आप अलग चित्र से समझ सकते हो कि ये आपका क्या है, जैसे ये आपका ट्यूब है। ठीक है, पहली स्थिति हम कब लेते हैं, पहली स्थिति यह है कि जब ये ट्यूब में पानी जो है इस स्तर तक भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ तक पानी भरा है। ठीक है, पहले स्तर हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, ये लंबाई जो है ये हम क्या ले रहे हैं, L1 ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाता है कि स्वरित्र को क्षैतिज रूप में रखा जाता है और यहाँ से ये कंपित होता है, जिससे क्या होती है, ध्वनि इस नली में जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे स्वरित्र से कंपित करवाते हो, ठीक, तो ये जहाँ तक पानी नहीं भरा हुआ है उस लंबाई को हमने क्या ले लिया, L1 ले लिया और ये जो A और B बिंदु मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका पानी है यह यहाँ से क्या करेगा, बंद ट्यूब को क्या करेगा, एक बंद की तरह, बंद किनारे की तरह यहाँ पे करेगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, एक खुला किनारा है। ठीक, तो ये जो अनुनाद नली होता है, जब यहाँ से स्वरित्र से आप कंपन कराते हो तो इसमें क्या बनता है, आपका अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपके खुले सिरे पे आपको प्रस्पंद बिंदु और बंद सिरे पे आपको निस्पंद बिंदु प्राप्त होती है। ठीक है, ये पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति हम क्या देखते हैं कि फिर हमने क्या किया कि इस L1 को हमने मेजर कर लिया, किससे, यहाँ पे स्केल से। ठीक, अब फिर हम क्या करते हैं कि पानी के स्तर को हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ से रबर के को टैप करके इसे स्तर को क्या करते हैं, अब थोड़ा हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति में हमने इसे नीचे ले जाया गया तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, बंद सिरा हो गया। फिर से ये आपका A और B, अब ये जो लंबाई है ये आप क्या मान लो, L2 लंबाई है। ठीक है, और इसमें अब जो अग्रगामी तरंग बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, कि आपका बंद सिरे पे तो हमेशा आपको खुले सिरे पे तो प्रस्पंद प्राप्त मिलेगा। अब यहाँ पे दो निस्पंदें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि अप्रगामी तरंग में एक निस्पंद से एक प्रस्पंद की जो बीच की दूरी होती है वो λ/4 होती है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, λ/4, और दो क्रमागत निस्पंद या प्रस्पंद की बीच की दूरी λ/2 होती है। ठीक, तो यहाँ से L1 बराबर आप क्या लिख दोगे, λ/4 के बराबर। ठीक है, और L2 क्या लिखोगे, L2 बराबर हो जाएगा आपका λ/4 जोड़ λ/2 के बराबर। तो L2 बराबर हो जाएगा आपका लैम्डा जोड़ 2 λ/4। ठीक है, तो यहाँ से L2 बराबर आपका क्या आ गया, 3 λ/4 के बराबर। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या होगा कि अब क्या करते हैं, ये आपकी पहली अवस्था थी, ये दूसरी स्थिति थी। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ध्वनि की चाल ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें पता है कि अगर यहाँ पे देखो समीकरण मान लो, ठीक है, समीकरण 1 और ये आपका क्या है, समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण क्या आपको मान लेना है, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में हमें क्या करना है कि अगर आप इसे माइनस कर दो, L1 माइनस L2, ठीक है, तो ये आपका हमें क्या ये ज्ञात क्या हो जाएगा आपका, L1 माइनस सॉरी L2 माइनस L1 करना है अपने को, क्या करना है, L2 माइनस L1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 λ/4 माइनस क्या हो जाएगा, λ/4, ये हो जाएगा आपका 2 λ/4 और ये आ गया आपका λ/2 के बराबर। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या करनी है, ध्वनि की चाल ज्ञात करनी है, तो V बराबर आपका क्या होता है, V बराबर होता है आपका F इंटू क्या हो जाएगा, ये जो आपने लंबाई लिखी है। ठीक है, F इंटू
v बराबर अगर आपको क्या करना है, कमरे के ताप T डिग्री सेल्सियस पर अगर वायु में ध्वनि की चाल हम v मानते हैं तो यहाँ से आपका सूत्र क्या होता है, v बराबर क्या होता है f इंटू लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका v बराबर हो जाएगा f इंटू लैम्डा का मान अपने को यहाँ पे क्या रख देना है, लैम्डा का मान हो जाएगा आपका क्या, गुने 2 इंटू L2 माइनस L1 के बराबर। और L2 माइनस L1 अपने को कहाँ से लिखना है, ये स्केल से मेजर करके हमें ये जो आपका ये स्तर प्राप्त हो रहा है यहाँ से आप मेजर करोगे। ठीक है, तो इस सूत्र से आपको क्या मिल जाएगा, ये ध्वनि की चाल मिल जाएगी आपको वायु में अनुनाद नली की सहायता से। और इसी तरह से इसे प्रायोगिक व्यवस्था को बार बार किया जाता है हर एक विधा के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।